अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर स्कूलों की तातीलात 2.5 माह तक बढ़ाने का फैसला। अब स्कूल 1 जून को खुलेंगे। कोरोना वायरस PSL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों का वतन वापस जाने का फैसला। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने फ्री हैंड मिलने के बाद वापसी के लिए सीटें कंफर्म करवा ली। कराची में कोरोना का एक और केस रिपोर्ट। मुल्क भर में तादाद 22 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स 2 रोज पहले इस्लामाबाद से कराची पहुंचा था। रियासत की जमीन बोली के बगैर किसी को नहीं दी जा सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वक्त आ गया है कि रियासती जमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जल्द हकीकी मौशी सरगर्मियों की बहाली का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कायम करने का मकसद महंगाई में कमी लाना है। मीर शकीलुर रहमान 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मीर शकील के वकील एतजाज अहसन कहते हैं अचानक कार्रवाई बदनीयती साबित करती है। कैनेडियन खातून अव्वल में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के पेश नजर अपने आप को आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में तालीमी इदारे बंद। सूबाई हुकूमतों ने अवामी मकामात को भी बंद करने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस का खौफ। दुनिया के दीगर शहरों की तरह टोरंटो के शॉपिंग मॉल्स भी खाली होना शुरू हो गए हैं। इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम मिला जुला रहेगा। दिन के औकात में धूप निकली रहेगी जबकि रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद ब्राजीलियन ओहदेदार कोरोना वायरस का शिकार। अमरीकी हुकूमत के अहम माहिर डॉक्टर ने मुल्क का डिजीज टेस्टिंग सिस्टम नाकाम होने का इंकशाफ कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हो सकता है अमरीकी फौज ने वुहान में कोरोना वायरस फैलाया हो। चीन और अमरीका की लफ्जी जंग उरूज पर पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 4,990 तक जा पहुंची है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत वफाकी वज़रा व सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कौमी सलामती इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान और ईरान के दोनों बॉर्डर्स 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि PSL के जो मैचेस लाहौर मुंतकिल किए गए हैं उनमें तमाशाइयों को शिरकत की इजाजत नहीं होगी और वो बंद स्टेडियम में कराए जाएंगे। कौमी सलामती इजलास में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर निगरानी का अमल सख्त करने जबकि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुअत्तल करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में 5 अप्रैल तक तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे जिसमें मदारिस भी शामिल हैं जबकि 27 मार्च को तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के बाद सूबे सिंध में तमाम इम्तिहानात मुलतवी करते हुए स्कूलों की तातीलात 2.5 माह तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे मजीद 2.5 माह तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम तालीमी इदारे अब 1 जून को खुलेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में 15 दिन की तोसी करने का फैसला किया है, जबकि सूबे में मैट्रिक समेत तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी तमाम तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि 16 मार्च को स्कूल खुलने थे, लेकिन अब सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद 30 मई तक बंद रहेंगे। 2.5 माह के दौरान रमज़ान और ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। हम काउंट करें तो 16 मार्च को जब स्कूल खुलने थे, 16 मार्च से लेकर ये स्कूल बंद रहेंगे 30 मई तक, जो तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं। और इसमें रमज़ान भी गुजर जाएगा, ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। इस हवाले से खातून टीचर हुमा हफीज़ का कहना था कि इम्तिहानात का वक्त सर पर आ गया है, लेकिन हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है, तो हम हुकूमत के फैसले के साथ हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में तदरीसी अमल बिल्कुल रुका हुआ है। ताहम हमने तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल पीक टाइम है बच्चों के इम्तहानों का, और ज़ाहिर इम्तहान होंगे तो नया तालीमी सेशन शुरू होगा। लेकिन जो पूरे दुनिया में चल रहा है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, तो इसकी वजह से अचानक हुकूमत ने फ़ैसला किया, और ज़ाहिर हम हुकूमत के फ़ैसले के साथ रहेंगे। जो उन्होंने प्रिकॉशन लिए हम भी कर देंगे, लेकिन है पीक टाइम। अब स्कूलों में तदरीसी अमल तो बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है बोर्ड के इम्तहानात की वजह से हमें एडमिट कार्ड इशू करने, उसके लिए हमने कुछ बच्चों को बुलवाया है, ताकि अगर बोर्ड कुछ अनाउंस करता है तो उनके पास एडमिट कार्ड उनके पास मौजूद रहे। एक तालबा आयशा मोहम्मद हनीफ का कहना था कि यकीनन कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम बच्चों के इम्तिहानात तो होने चाहिए। फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। जितना याद किया हुआ है 3 माह बाद वो तो हम भूल जाएंगे। कोरोना वायरस तो हो रहा है, इतना तो पता है, बट स्कूल बंद करना ये क्या मतलब बच्चे आए स्कूल में पढ़ें, आप पेपर तो दिलवा दें बच्चों के, भले 8 तक के अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, पर हमारा तो मुस्तकबिल बीच में आ गया है ना। तो 3 महीने में तो हर बच्चा भूल जाएगा, जितना भी याद किया होगा सब भूल जाएगा। एक शहरी मोहम्मद इमरान का कहना था कि हुकूमत के फैसले से बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समझ से बाहर है, इम्तिहानात के ऐन मौके पर 2.5 माह की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। बच्चों की तालीम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिनके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, इन्होंने छुट्टियाँ दे दी हैं 2 महीने की। अब हुकूमत सिंध को ये सोचना चाहिए कोरोना वायरस के साथ साथ बच्चों की तालीम के बारे में भी, उनकी तालीम जो मुतासिर हो रही है, और इसके लिए कोई रद्द अमल कायम करे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के पेश नज़र PSL में शामिल बाज़ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PCB के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र PSL में शामिल बाज़ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद PCB ने भी खिलाड़ियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी है। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने के डर से खिलाड़ी वापसी के ख्वाहां हैं। तर्जुमान PCB बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों को फैसले का हक हासिल है। खिलाड़ियों ने अपना हक इस्तेमाल किया तो बाकायदा ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद 22 हो गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, शहर कायद में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद मुल्क भर में केसेस की तादाद 22 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। 52 साल शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासिरा शख्स 2 रोज पहले इस्लामाबाद से कराची पहुंचा था। महकमा सेहत का कहना है कि नया केस सामने आने के बाद कराची में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 15 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के मुब्तला 2 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद 22 हो गई है, जबकि हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान में ईरान से आने वाले 1900 पाकिस्तानी ज़ायरीन को करंतना की 14 रोज की मुद्दत पूरी होने पर तफ्तान से कोयटा रवाना कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चागी ने बताया कि पाकिस्तान हाउस में मुकीम 1900 से ज़ायद ज़ायरीन को लेवीज और FC की सख्त सिक्योरिटी में तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। उन ज़ाहिरीन ने अपने करंतना की 14 रोज़ा मुद्दत पूरी कर ली थी। ज़ाहिरीन के काफिले में 50 से ज़ायद बसें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और मजीद 227 ज़ायरीन तफ्तान पहुंच गए हैं। अब तक ईरान से आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 6000 से ज़ायद हो चुकी है। उधर चमन में 0 पॉइंट पर पाक अफगान बाब दोस्ती 12वें रोज भी बंद है। कस्टम हुकाम के मुताबिक सरहद की बंदिश के बायस न सिर्फ नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। इसके साथ साथ पैदल आमदोरफ्त और FIA इमिग्रेशन भी बंद है। कबिल अज़ीम शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर अल्लामा सैयद नाजिर अब्बास तकवी का बयान सामने आया था कि तफ्तान करंतना में मुद्दत पूरी करने वाले ज़ायरीन को रोकना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि नाकिस इंतजामात के बायस सेहतमंद ज़ायरीन मुसाफिरों के बीमार पड़ने के खदशात बढ़ रहे हैं। ज़ायरीन के मसाइल के काबिल कबूल और मुनासिब हल के लिए रिवायती अंदाज से हटकर संजीदा कोशिशों की अशद ज़रूरत है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि रियासत की जमीन बोली के बगैर किसी को नहीं दी जा सकती। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि लपक लपक कर सब सरकारी अराजी पर ही क्यों आते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के शहर बिहाड़ी में पेट्रोल पंप के लिए सरकारी अराजी ना देने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि मेरे मौक्किल को 12 साल के लिए लीज मिली जो 30 साल तक काबिल तौसी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2011 में हुक्म इम्तना दिया था। हुक्म इम्तना के बावजूद दूसरे मुकदमे में हाई कोर्ट ने जमीन खाली कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद करते हुए पेट्रोल पंप के लिए सरकारी अराजी बोली के बगैर ना देने का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि सरकारी अराजी 30 साल के लिए लीज पर कैसे दी जा सकती है। किसी सरकारी अफसर से खिलाफ कानून फायदा मिलने से हक के दावा नहीं बन जाता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जिसे पेट्रोल पंप बनाना है तो अपनी ज़मीन खरीद ले, लपक लपक कर सब सरकारी अराजी पर ही क्यों आते हैं। रियासत की ज़मीन मखसूस अफराद को देने के लिए नहीं होती। 12 साल बाद दोबारा बोली लगना थी। लीज में अस खुद तौसी नहीं हो सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लीज 2007 में ख़त्म हो गई थी लेकिन तौसी नहीं मिली। हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है कि बोली के बगैर सरकारी ज़मीन नहीं दी जा सकती। आपके मौकिल ने अदालत के साथ गलत बयानी की, उसको जेल भेजेंगे। वक्त आ गया है कि रियासती जमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अदालत ने अपील मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर ने जोर दिया है कि मुल्क में स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से हालिया मौशी इस्लाहात के आगाज से मुल्क में जल्द ही हकीकी मौशी सरगर्मियों की बहाली का इम्कान है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने एक सेशन से खिताब में कहा कि मार्केट की बुनियाद एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कायम करने का मकसद ये है कि महंगाई में कमी लाई जाए और ये मईशत के इस्तेकाम और अगले मरहले में मौशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम है। इस सेशन में खत्ते भर के सफ़े अव्वल के मालियाती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ बैंकार अली सुल्तान ने कहा कि UAE में सफ़े अव्वल के सरमायाकार इदारों की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से बातचीत नहायत कारआमद रही, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत की इस्लाहात और मौशी पॉलिसियों पर ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। उन्हें साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से 54 प्लाटों पर रियायत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालत में मीर शकीलुर रहमान को पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने दलाइल के दौरान कहा कि मीर शकील ने नवाज शरीफ की वजारत आला के दौर में 54 प्लाटों पर रियायत हासिल की जो गैर कानूनी है। मीर शकील के वकील एतजाज हसन का कहना था कि उनके मौकिल ने प्राइवेट अफराद से जमीन खरीदी। LDA ने अगर रियायत दी है तो मोहम्मद हिकमत अली और दीगर को दी। 34 साल पुराने जुर्म से मुतालिक नैब खामोश रहा। अचानक कार्रवाई शुरू करके गिरफ्तार करना बदनीयती साबित करता है। नैब ने मुलजिम का मौकिफ नहीं सुना और गिरफ्तार कर लिया। मीर शकील नैब के सवालों के जवाब लेकर गए थे। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।